गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम लोग साइंस में वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारण क्या है और इसको नियंत्रित किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। देखते हैं बेटा, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का अर्थ है कि निलंबित कणों व अवांछित गैसों का हमारे वातावरण में इतनी अधिक मात्रा में पाया जाना जिससे मनुष्य, जीव जंतुओं व अन्य वस्तुओं को हानि पहुँचे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वायु प्रदूषण कहेंगे बेटा, है ना। रोजमर्रा की होने वाली क्रियाओं से हमारे वातावरण की वायु किस प्रकार प्रभावित होती है उसको इस एक्टिविटी में बताया गया है बेटा, है ना। क्रियाकलाप 4 में इसको आप लोग रीड करेंगे। हम लोग आगे देखते हैं बेटा, प्रदूषण के कारण देखते हैं बेटा, है ना। आप लोग एक्टिविटी रीड करेंगे और जो भी डाउट होगा उसको पूछेंगे बेटा, है ना। फर्स्ट है वाहन। वाहनों का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि वाहनों का जो है उपयोग वो क्या होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ना। पहले लोग क्या करते थे, अक्सर पैदल चलते थे या फिर साइकिल का यूज़ करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, वाहनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जैसे कि कार, बस, ट्रक, तिपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा पेट्रोल या डीजल से चलते हैं। इन ईंधनों के जलने के कारण व अक्सर जलने की अधूरी क्रिया के कारण काफ़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सीसा इत्यादि क्या करते हैं, निकलते हैं, है ना। इन ईंधनों से क्या हो रहा है बेटा, हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है ना। ये गैसें मनुष्य के स्वास्थ्य, वनस्पति व वस्तुओं पर हानिकारक प्रभाव डालता है। ये जो गैसें हैं वो केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि वो वनस्पति, जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए भी क्या हो रहा है, हानिकारक प्रभाव डालता है ना। शहरों में वाहनों की संख्या ज़्यादा होने के अलावा अन्य कारण जैसे वाहन का ईंधन कैसा है, ईंधन में इस्तेमाल की गई तकनीक नई है या पुरानी है आदि कारण भी प्रदूषण को घटाते या बढ़ाते हैं। दूसरा देखते हैं बेटा, उद्योग, है ना। स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग आदि औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले प्रदूषित ठोस कणों का हानिकारक प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर तो होता है, साथ ही जीव जंतु, वनस्पति व इमारतों पर भी होता है। आप लोग देखे होंगे कई उद्योग जैसे कि स्टील, सीमेंट उद्योग, है ना, और कई भी कारखाने होते हैं, वहाँ से जो ईंधन निकलता है बेटा वो क्या होता है, मनुष्य के लिए, वनस्पति के लिए, इतने भी जीव जंतु हैं उनके लिए हानिकारक होता है ना। बढ़ती हुई जनसंख्या व बढ़ते उद्योग के साथ ही ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ गई है। इनकी पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनी हैं। देखो, जनसंख्या बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि आवश्यकता भी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। जिसके लिए क्या कर रहे हैं, नई नई इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें कोयले के बढ़े हुए इस्तेमाल ने वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी की है। इसके अलावा इन संस्थानों से बहुत मात्रा में राख भी निकलती है जो भूमि के काफ़ी हिस्से को ढक लेती है। वायु प्रदूषण के अन्य कारकों की चर्चा अपनी कक्षा में कर कॉपी में लिखे बोला गया है। देखो, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या क्या हो गया, वाहन हो गया और उद्योग हो गया बेटा, है ना। अब इसको हम लोग नियंत्रित कैसे करते हैं उसके उपाय देखते हैं, बचाव कैसे किया जा सकता है ना वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें प्रदूषण नियंत्रण के तरीके इस्तेमाल करने होंगे, जैसे कि पहला क्या दिया है, औद्योगिक संस्थानों में निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव लाना जिससे कम मात्रा में प्रदूषक निकले। दूसरा क्या दिया है, ऊर्जा उत्पादन के कम प्रदूषणकारी उपायों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग करना, है ना। थर्ड दिया है, वाहनों की वायु प्रदूषण संबंधी जांच नियमित रूप से करना। चौथा है, सूखे पत्तों, पेड़ की टहनियों, कागज एवं कचरे को खुले में न जलाकर
न जलाना तथा इनकी सुरक्षित निपटान का तरीका अपनाना चाहिए। जैसे सूखे पत्ते हैं, कागज़ हैं, है ना, उसको खुले में नहीं जलाना चाहिए, इसका निपटान करना चाहिए बताया गया। कैसे करेंगे? मिट्टी को गड्ढा करके कचड़े को नीचे में डालना चाहिए बेटा, है ना, जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता। अधिक वृक्ष उगाना, ये प्रकृति के फेफड़े हैं। जो वृक्ष जो है वो क्या है? प्रकृति के फेफड़े हैं, है ना, और हमको ऑक्सीजन भी किससे मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है, तो हमको अधिकतर पेड़ उगाना ही चाहिए, है ना। अपने आसपास के वृक्षों की देख रेख करना, फैक्ट्री की चिमनी की ऊंचाई बढ़ाना, जिससे कि प्रदूषित वायु निचले इलाकों में सीमित न रहे, प्रदूषण को कम करने वाली आदतों को अपनाना, धूम्रपान रोकने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, है ना, जो स्मोक करते हैं उसको रोकना, ये सब इत्यादि क्या है बेटा? इसके वायु प्रदूषण के बचाव के उपाय है। इतना आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, और जो भी डाउट होगा उसको पूछ लेंगे। ठीक है, थैंक यू।